Assalamualaikum. This is Uzman Shahid. Today I will discuss about class 10th chapter organic chemistry topic function group. आज हम क्योंकि ये उसी वीडियोस का जो कि है वो पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 में जो कि अब हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप की हमने बात की। अब जो कि कीटोनिक ग्रुप के ऊपर बात कर रहे हैं। तो कीटोनिक ग्रुप कौन सा है, अब हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जो हमारी बहस होगी सारी की सारी कीटोनिक ग्रुप के ऊपर होगी। अब उस कीटोनिक ग्रुप के बाद अब हम बात करेंगे उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्शियरी जो अल्कोहल वो क्या होते हैं। तो एक बार फिर आपको रिपीट करवा देंगे, ठीक है, ताकि इसी में रिपीट हो जाए। तो ये हमारा पार्ट 2 है उसी वीडियो का। और उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास जो कि ये पॉइंट जो हमारे पास था, ये हमारे पास 7th पार्ट है जो कि कीटोनिक ग्रुप है। इसको लिखेंगे, ये हमारे पास कीटोनिक ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप हमारे पास कीटोनिक ग्रुप है। अब इस कीटोनिक ग्रुप के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती है, इसमें पहले इसका लिखेंगे जनरल फार्मूला। छोटा सा करके लिखेंगे जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला क्या है? इसका जो जनरल फार्मूला होता है कीटोनिक ग्रुप का, ये कुछ इस कंडीशन में चला जाता है कि आप सी लगा दें, उस सी के आप इसके आगे डबल बॉन्ड लगा के आप इसमें ऑक्सीजन अटैच कर दें, क्योंकि कार्बन ने अपनी टेट्रावैलेंसी पूरी करनी होती है। और इस तरफ आप इधर भी शाख निकाल दें और इस तरफ भी अब कार्बन की टेट्रावैलेंसी पूरी हो चुकी है। ये हमारे पास का। और इसका जो दूसरा फार्मूला होता है जनरल फार्मूला, उसमें कुछ हम इस कंडीशन के अंदर लिख देते हैं कि हमारे पास आर लगा दें, आर लगा के हमारे पास सी लिख के, अब हमारे पास चूंकि सी लिखे और इसमें ओ डाल दें, ये दो जो ओ खड़ा है हमारे पास इस तरह, फिर इस तरह में आर डैश लगा दें। अब ये जो अल्काइल ग्रुप है आर आर डैश अल्काइल ग्रुप से बिलोंग करते हैं। मींस के इस आर और इस आर के ऊपर हमारे पास जो के ये अल्काइल ग्रुप हो सकता है, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं और एक जैसे भी हो सकते हैं। तो अब हम इसका असल रिएक्शन लिखते हैं जो इसका रिएक्शन है। तो रिएक्शन कुछ इस तरह है हमारे पास। अगर हम इस कंडीशन में इसको हम इस कंडीशन में भी देख सकते हैं कि फर्ज कर ले हमारे पास इसी कंडीशन में किस तरह भी आ सकती है कि इसी में लिख देते हैं सी लगा के डबल बॉन्ड लगाएंगे, इस तरह ऊपर ले जाएंगे और ये हमारे पास ऑक्सीजन है और इस तरह भी लगाएंगे, ये भी हमारे पास कीटोनिक ग्रुप है। यार बहरहाल आपको पता समझ आ जाएगी। इसमें हमारे पास क्या है, इस तरह ग्रुप अटैच करें। अब इस आर की जगह पे ये जो हमारे पास आर है, इस आर की जगह और इस आर की जगह, इसकी जगह पे हम कोई कंपाउंड कुछ सब्स्टिट्यूट अटैच करेंगे। तो हमारे पास कोई सिक्वेंस या जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है वो इसी जगह अटैच होगा। तो क्या लिखेंगे, CH3 लगा के एज इट एज सी लगाएंगे, उसके ऊपर डबल बॉन्ड लगा देंगे। अब हमारे पास ये फिर उसकी जहाँ पे लगा था वो आर लगा था, उसकी जगह पे मैं कोई CH फिर लगा देता हूँ। अब मेरे पास ये भी है, फर्ज कर ले इसका नाम क्या है, एक मिथाइल ग्रुप इधर है, एक मिथाइल, तो दो मिथाइल होगा तो दो को हम डाई इथाइल बोलते हैं। तुम्हारे पास क्या है, इसका नाम लिखेंगे डाई मिथाइल ईथर। ये हमारे पास डाई मिथाइल ईथर। अब इसका सेकंड जो पार्ट है वो कैसे लिखना है, उसमें हम क्या लिखेंगे, उसी कंडीशन के फार्मूले से। फर्स्ट करने हमारे पास मैं लिखता हूँ यहाँ पे CH3 इधर लिख देता हूँ, बाकी एज इट एज ऐसे लिख देता हूँ और फिर मैं C2H5 लिख देता हूँ। तो इसका नाम क्या लिखूंगा, पहले मैंने कहा कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखें तो हमारे पास E पहले आता है, M बाद में आता है। तो इसमें क्या लिखेंगे हमारे पास, इसमें लिखेंगे इथाइल मिथाइल। अब ये इथर नहीं था, सॉरी, इसका नाम कीटोन था, डाइमिथाइल कीटोन, क्योंकि कीटोनिक ग्रुप में तो कीटोन बन गया। अब इसका जो इथाइल मिथाइल कीटोन, इसका नेम क्या है, फर्ज कर ले मैं इसकी एग्जांपल तीसरी ऐड करूं। फर्ज कर ले मैं इसमें डाल कि मैं ये कहता हूं कि इसमें मैं C3H7 डाल देता हूँ। दूसरी तरफ जाके मैं इस तरह ग्रुप लगा के
डबल बॉन्ड लगाता हूँ और इसमें मैं मीन्स के यहाँ पे मैं अटैच कर देता हूँ, मेरे पास मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये C2 है और H5 है। अब चूंकि हमने देखना है कि सबसे पहले अल्फाबेटिकल ये प्रोपाइल है, ये इथाइल है, ई से ई पहले आता पी से, तो ई को पहले स्टार्ट करेंगे, तो हम लिखेंगे ये हमारे पास ई है और ये हमारे पास पी है। तो क्या लिखेंगे, इसका नाम किस तरह लिखेंगे, इसका हम नाम इस तरह कुछ इस क्वेश्चन में देंगे, हमारे पास इथाइल मीथाइल, ठीक है, सॉरी इथाइल मिथाइल नहीं है हमारे पास, मिथाइल नहीं है हमारे पास, इसका नाम लिखेंगे इथाइल प्रोपाइल कीटोन, क्योंकि कीटोन इसका पेरेंट नेम है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह मिसालें हैं, अगर आप कुछ इस तरह को बाहर से भी दे सकते हैं, आप खुद से भी इसको डेवलप कर सकते हैं। अब हमारे पास चलते हैं, जो हमारे पास बात आएगी, अब सबसे पहला लिखेंगे हमारे पास प्राइमरी 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 अल्कोहल, अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल 0.2, सेकेंडरी अल्कोहल क्या है 0.3, टर्शरी अल्कोहल क्या है, ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बताना है, हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बताना है, और टर्शरी अल्कोहल क्या है ये हमने इसमें ध्यान करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी के ऊपर, हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल क्या है, प्राइमरी अल्कोहल क्या है हमारे पास, प्राइमरी अल्कोहल हमारे पास चूंकि इसमें एक स्टेट ब्रांच होती है, एक मींस के ब्रांच स्टेट होती है कुछ इस कंडीशन के अंदर, जैसे कि मैं लिखने लगा हूं हमारे पास, इसका अगर देखें फार्मूला हमारे पास, तो R लगाएंगे हमारे पास CH2 लगा के, अब हमारे पास OH लगा होगा इस कंडीशन में प्राइमरी अल्कोहल में, तो इस R जहां पे ये R है, इसकी जहां पे हम कोई भी बॉन्ड मतलब कोई भी एलिमेंट्स या एटम को अटैच करेंगे, ठीक है, किसी ग्रुप, तो इस R यहाँ पे हम अटैच करेंगे। ये बहरहाल पूरी वीडियोस के अंदर ये बता रहे हैं, जिसे पहले प्रीवियस दी उसमें भी ये बताया कि ये जो R है ना, ये कोई अल्काइल ग्रुप है, जहां पे अल्काइल है उसमें हमने कुछ चीज अटैच करनी है। अल्काइल जो हमने बनाएंगे, मीन्स के हमने मिथाइल बनाया, हमने ब्यूटाइल बनाया, हमने प्रोपाइल बनाया, हमने मीन्स के हेप्टाइल बनाया, जो भी ये अल्काइल ग्रुप है उनको हमने इन R की जगह पे लेके आना है, जहां पे क्योंकि इसका नाम ही अल्काइल है, तो इस अल्काइल की जगह पे उनको सब्स्टिट्यूट करना है, उनको अटैच करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, फर्ज कर दें हमारे पास यहाँ पे मैं लिखता हूँ इस R की, मैं लिखता हूँ CH3 एंड CH2, क्योंकि प्राइमरी एक ही ब्रांच है तो हम क्या लिखें OH इसमें साथ लगा देंगे, ये प्राइमरी अल्कोहल है। इसको इस कंडीशन को हम नाम देते हैं, ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, और इसका नाम देते हैं इथाइल अल्कोहल। ये जो इसका जो नेम है वो इथाइल अल्कोहल है, क्योंकि इथाइल अल जो है इसमें कार्बन 2 है, तो कार्बन 2 जहां पे भी आएंगे इथाइल होगी, इथाइल अल्कोहल, ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल है। अब इसमें अगर देखा जाए तो हमारे पास इसका कंडेंस फार्मूला देखें तो हमारे पास C2 आते हैं, H हमारे पास 5 आते हैं, और हमारे पास उसमें OH लगा होता है। अब इसमें आगे चलते हैं इस प्रोसेस में, हमारे पास सेकेंडरी की बात करते हैं। हमारे पास सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल क्या है, इसमें अगर देखा जाए सेकेंडरी अल्कोहल इसी कंडीशन में लेके आके जहां मैंने ये लिखा था, मैं पहले इसको इस तरह लिखता हूं, R लगा के CH लिखूंगा। अब इसमें मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, एक मैं इधर लगा दूंगा, एक मैं इधर लगा दूंगा, सेकेंडरी बनाने क्योंकि दो शाहे निकलनी है, एक R इधर लगा रहा हूं, एक R इधर लगा रहा हूं, बाकी एज इट एज मैं इसके साथ OH लगा रहा हूं। अब ये सेकेंडरी है, अगर मैं इसको इस कंडीशन में लिखना चाहूं इसी में, तो हमारे पास CH लगा होगा। अब देखिए कार्बन टेट्रामेर से पूरी करनी है, इधर भी कार्बन टेट्रामेर से पूरी करनी है, दो इधर थे, तीसरा इधर है, चौथा इधर है। अब ये 1 2 3 2 4, इधर भी कार्बन अभी टेट्रामेर से पूरी करनी है, तो क्या करूंगा मैं इस पे चीजें अटैच करूंगा इस कार्बन के ऊपर, एक इधर
और एक इधर, यहाँ पे OH एज इट एज लगा दूंगा और इस पे मैं 2 मिथाइल ग्रुप अटैच करूंगा। जहां पे इस पे भी मैं मिथाइल ग्रुप अटैच कर रहा हूँ और इसके ऊपर भी मैं मिथाइल। अब ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बना है। इसका नाम क्या है? ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है और ये असल में प्रोपाइल अल्कोहल बन रही है क्योंकि कार्बन 3 है। असल में ये प्रोपाइल अल्कोहल है, नाम हम इसको देंगे सेकेंडरी अल्कोहल। इसको हमने नाम दिया ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। अब हम बना रहे हैं तीसरा जो पॉइंट हमारे पास, वो है टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी जो हमारे पास अल्कोहल, ये हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल के टर्शियरी अल्कोहल जिनकी 3 ब्रांचेस लगी हो, जिनकी 3 शाखाएं हो। मिसाल की तरफ यहाँ पे सी लगाएं और एक इस तरफ ब्रांच निकाल दें, एक इस तरफ। अब कार्बोनेट टेट्रा पूरी करनी है, ये इसके साथ OH लगा हुआ है। अब इसमें इस कंडीशन, ये इसका जनरल फार्मूला है। मीन से अगर फर्ज कर इसको बनाएंगे, हमारे पास इस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी R अटैच है, यहाँ पे भी R अटैच है और यहाँ पे भी R अटैच है। अब इसको नीचे लिखते हैं दोबारा, इसी कंडीशन में OH लगाएं, जहां जहां R है वहां पे मिथाइल ग्रुप अटैच करते हैं, जहां जहां R है वहां मिथाइल ग्रुप अटैच करेंगे। ये है असल में लफ्ज ब्यूटाइल अल्कोहल है क्योंकि 4 कार्बन है इसकी। ये है ब्यूटाइल अल्कोहल लेकिन हम इसे नाम देंगे ये टर्शियरी अल्कोहल है। तो ये हमारा 3 जो टॉपिक थे। अब उसमें मैं आपको वो बताता चलूं जो पीछे हमने रिपीट किए थे। सबसे पहला जो हमारे पास था वो हमारे पास अल्कोहल था, तो उसको हमने ऐसे लिखा था ROH। ये हमारे पास उसको उसमें ऐड किया था CH3OH मीन्स के मिथाइल अल्कोहल। और इसमें हमने ये भी अटैच किया था CH3 एंड CH2OH लिखा था। ये हमारे पास ये रिपीट करवा रहे हैं ताकि पहले वीडियो में बनाया हमने उसको रिपीट करा। दूसरा जो पार्ट था उसमें हमने लिखा था कि हमारे पास उसका जो जनरल फार्मूला था R लगा के O लगा के, ये ईथर का फार्मूला था, हमारे पास ईथर आई थी। तो उसमें ये हमारे पास मिथाइल अल्कोहल था, ये फंक्शनल ग्रुप था और ये हमारे पास ईथर थी। ये हमारे पास क्या थी? ईथर। इसके हमने लगाया था CH3, दोनों जाम लगा के इधर भी CH3 लगाया था, या फिर हमने इसको इस कंडीशन में रखा था कि हमारे पास C2H5 लगा के हमने इस तरह CH3 इसको नाम दिया था। हमारे पास क्या था? ये डाइमिथाइल ईथर थी और ये इथाइल मिथाइल ईथर थी। तीसरा जो हमारे पास पॉइंट था उसमें एल्डिहाइड ग्रुप था जो हमारे पास। एल्डिहाइड के अंदर क्या लिखा था हमने? उसमें हमने R लगा के इस तरह, C लगाया था इस तरह करके और H। ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप था, ठीक है, ये एल्डिहाइड ग्रुप था हमारे पास। इसमें लगा के इस यहाँ पे हमने R लगाया, वहां CH लगा दिया, बाकी एज इट एज हमने SN। ये हमारे पास एसिटाल्डिहाइड बना था। जो हमारे पास चौथा पॉइंट था उसमें हमने क्या किया था? चौथे पॉइंट के अंदर हमने यहाँ पे जो कि हमारे पास कीटोनिक ग्रुप था, कीटोनिक के ऊपर अभी हमने लिखा कि हमारे पास क्या है, वो C बनाया हुआ इस तरह डबल बॉन्ड लगा के इस तरह R एक लगा दिया, इस तरह एक R लगा दिया, इस जगह पे CH3 रखा और C लगाया, डबल बॉन्ड लगा के इस तरह, फिर मैंने CH3 ये मैंने नाम दिया कि ये डाइमिथाइल कीटोन है। और उसके बाद मैंने एस्टर का जो फार्मूला रखा था वो हमारे पास किस तरह था? जो एस्टर फार्मूला था वो कुछ कंडीशन में था कि R लगा के, C लगा के, डबल बॉन्ड ऊपर लगा के, एक इधर R लगा दिया, तो मैंने इसकी जगह पे CH रख दिया और इसकी जगह मैंने डबल बॉन्ड लगा के इस तरह O लगा के मैंने फिर इधर CH लगा दिया। तो मतलब डाइमिथाइल एस्टेट, डाइमिथाइल एस्टेट आ गया। ये हमारे जो कि चंद रिएक्शन थे कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर भी थी, ये हमारे उसमें जो रिएक्शन मौजूद थे उसमें ये भी मौजूद था। उसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड था जो उसका फार्मूला कुछ इस तरह था कि हमारे पास जो कि वो C इस तरह R लगा के हम इसकी कंडीशन के उस डबल बॉन्ड लगा के और इसमें OH लगा हुआ था कार्बोक्सिलिक, इस जगह पे जहाँ पे R लगाया है जिस जगह पे वहां पे हमने CH3 लगाया था और CH लगा के बाकी C को डबल बॉन्ड लगा के ऊपर ये C है और इस तरह OH लगाया था हमारे पास मीन्स के। या फिर हमने इसको इस कंडीशन में रखा था कि H लगा के डबल C के ऊपर डबल बॉन्ड लगा के हमारे पास ये भी H बना था। ये एसिटिक एसिड था और ये फॉर्मिक एसिड था। तो हमने आपको दोबारा ये सारे के सारे जो ग्रुप हैं ये मैंने आपको रिपीट करवा दिए हैं जो पहले वीडियो के अंदर पढ़ाए। अब ये हमारा काम था जो खत्म हो चुका है, हमने सारा प्रोसेस यहाँ पे मुकम्मल कर दिया। आई होप कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको बेहतर तरीके से समझ आएगी। फिर भी अगर समझ आए तो हम आप वीडियो के अंदर कमेंट करके हमें सेंड कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।